प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की और वॉक विद गॉड चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो पोर्शन लिया है बाइबल से वो है नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और उसकी 6 आयत कहती है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ये सामर्थी वचन मुझे और आपको सिखाता है, मुझे और आपको शिक्षा देता है कि जब हम इस संसार के अंदर हैं, कई दफ़ा हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। ऐसे कठिन समयों में हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें? और जब मदद भी मांगने जाते हैं तो वहाँ से हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। और ऐसे ठीक समय पर प्रभु का वचन आपको सिखाता है आपको क्या करना है। जब आप पीड़ा में हैं, दुख में हैं, हमेशा ध्यान रखें, वचन कह रहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण है शाऊल राजा का और दाऊद का। शाऊल एक राजा था। पहला शमूएल 9 अध्याय में लिखा है, उसकी 1 आयत में, पूरे इज़राइल में सबसे लंबा पुरुष था शाऊल। खूबसूरत था, दिखने में बलवान था। और दूसरा दाऊद, जो एक मामूली चरवाहा था, एक बालक था। बाइबल बताती है उसके चेहरे पर लाली झलकती थी। लेकिन जब गोलियात से युद्ध करने का समय आया और जब गोलियात ने परमेश्वर की सेना को, इजराइलियों को ललकारा, तो शाऊल 40 दिन तक छिपता रहा। 40 दिन तक गोलियात लड़ने के लिए उसको बोलता रहा, चैलेंज करता रहा। और 40 दिन तक शाऊल क्या रहा? छिपता रहा। वो युद्ध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका विचार था कि गोलियात उससे कहीं ज़्यादा लंबा और चौड़ा है और मैं गोलियात के कद के सामने बहुत छोटा हूँ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राजा शाऊल, जो इजराइलियों का पहला राजा था, वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था, अपने बल, अपनी ताकत का सहारा ले रहा था और इसीलिए वो उस युद्ध को नहीं लड़ पाया। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं दाऊद, जो मामूली चरवाहा था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, लड़का ही था, लेकिन उसने गोलियात को एक पत्थर से गोफन में डालकर मारा और उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कहाँ 40 दिन तक युद्ध की बातें चलती रहीं, 40 दिन तक गोलियात ललकारता रहा और पूरे इज़राइल के अंदर भय समाया रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक। लेकिन उसी युद्ध को बड़ी आसानी के साथ दाऊद ने थोड़े ही समय में, एक ही दिन में, कुछ ही समय में उसने उस युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। कैसे जीता? दाऊद ने कहा, गोलियात मुझसे लंबा चौड़ा हो सकता है, परंतु मेरे परमेश्वर के सामने उसका कद बहुत छोटा है। हालेलुया। यह हमारे लिए उत्साहित करने वाली बात है। शाऊल ने अपनी समझ का सहारा लिया, इसलिए युद्ध को जीत नहीं पाया, परंतु दाऊद ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर के बल पर, उसकी सामर्थ पर भरोसा किया। और मेरे अजीजों, इसीलिए दाऊद उस युद्ध को जीत पाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आज आपके जीवन के अंदर कोई गोलियात है, चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे वो कर्ज के रूप में है,
चाहे वो किसी भी दुख या तकलीफ के रूप में है। आप अपनी तुलना उस तकलीफ से ना करें, आप युद्ध हार जाएंगे। आप अपनी समझ का सहारा ना लें। क्या करें? प्रभु पे भरोसा करें, दाऊद के समान प्रभु के चरणों में आ जाएं, उससे प्रार्थना करें और प्रभु सचमुच आपको आपके जीवन के हर युद्ध में विजयी कर देगा। वो आपके जीवन के अंदर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की अगुवाई को देगा। हालेलुया। तो यदि आज तक आप किसी भी समस्या के आगे पराजित होते आए हैं, बंद कर दें। नीति वचन 3:5 कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे क्या रखना? भरोसा रखना। ठीक है? और जो कुछ वो आपसे कहे उसको कीजिए और प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु पे भरोसा रखने का अर्थ क्या होता है? अपनी समझ का सहारा ना लेने का अर्थ क्या होता है? जब दुख आए, तकलीफें आए, सीधे कहाँ आ जाएं? प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रार्थना करें, उसके वचन का मार्गदर्शन लें। भजन 119 से 105 आपके लिए, मेरे लिए है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। जीवन के कठिन मार्गों में कभी भी अपनी समझ का सहारा न लें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे, पराजित नहीं होने देंगे, वरन हर एक युद्ध के अंदर वो आपको विजयी करेंगे। भजन 34 में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परखें उसे। आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दें, प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़ें और जीवन की हर समस्या में अपनी समझ का सहारा नहीं, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो स्मरण कर लें इस वचन को, हो सके तो मुंजवानी याद कर लें। नीति वचन 3 उसकी 5 आयत आज आपके लिए है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, यह आपके लिए है। अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। यदि आपसे संभव हो तो इस वॉक विद गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यदि आप शेयर करेंगे तो इसमें हमारी सेवा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सबको जय मसीह की।